बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आज की इलस्ट्रेटर की क्लास के अंदर पाथ फाइंडर को यूज़ करना सीखेंगे। हम शेप्स को कंबाइन करेंगे, डिफरेंट शेप्स को जोड़ेंगे, डिफरेंट शेप्स में से दूसरी शेप्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नई शेप्स को बनाएंगे। तो ये सारा काम हम पाथ फाइंडर में करते हैं। तो विंडो में जाके पाथ फाइंडर वाला पैनल हम यहाँ से खोल लेते हैं। ठीक है, पाथ फाइंडर वाला पैनल आपको मिल रहा है और इसके अंदर आपको शेप मोड्स मिल रहे हैं। ठीक है, शेप मोड्स और पाथ फाइंडर ये हम आज की वीडियो में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी डिफरेंट शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। व्यू में जाके हमारी स्मार्ट गाइड्स यहाँ से ऑफ हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं। मैंने डिफरेंट शेप्स ले ली हैं, उनकी कॉपीज़ ले ली हैं और मैं इन्हें ज्वाइन करके आपको दिखाऊंगा और यहाँ से शेप मोड्स में अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैंने इन दो शेप्स को सिलेक्ट किया, तो अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ सबसे पहले यूनाइट। जब यूनाइट करेंगे दोनों शेप एक ही शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी और आपकी यहाँ पे एक शेप आ जाएगी जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट मोड है उसमें हम इन दो शेप्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इस पर लगाते हैं माइनस फ्रंट। जब माइनस फ्रंट करेंगे तो फ्रंट वाली शेप नीचे वाली में से माइनस हो जाएगी और सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा नीचे वाली शेप का। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारा इंटरसेक्शन है। जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दरमियान वाला इंटरसेक्टिंग पार्ट जो है सिर्फ वो रह जाएगा, बाकी सारा चला जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाएं, क्लिक करके ड्रैग करें और यहाँ पे जब जाएं तो यहाँ पे एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड का मतलब ये है कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला जाएगा और बाकी तमाम पार्ट आपका रह जाएगा और वो एक शेप बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएं। उसके बाद हमारे पास पाथ फाइंडर्स वाले आ जाते हैं। तो पाथ फाइंडर्स वाले इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें मिल रहा है डिवाइड। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो इन तीनों को डिवाइड कर देगा डिफरेंट पार्ट्स में। इस पर राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप करेंगे तो देखें यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है आपकी शेप। नेक्स्ट पे आए, सेलेक्ट करें और जब इस पर आप क्लिक करें तो ये हमारा ट्रिम कर देगा इसको। देखें जब आप इस पे इसको अनग्रुप करके मूव करते हैं तो देखें उसने ट्रिम कर दिया इसको ऐसे। नेक्स्ट पे आए, क्लिक एंड ड्रैग करें और नेक्स्ट इस पे आके आप जब इसको क्लिक करते हैं तो वो मर्ज कर देगा। मर्ज करने का मतलब ये है कि जब आप इसको अनग्रुप करेंगे तो ये आपका इस तरह ट्रिम के तौर पे काम करेगा उस सूरत में जब आपके कलर्स डिफरेंट हैं। और जब आपके कलर्स सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के कलर्स हम सेम कर देते हैं आई ड्रॉपर टूल लेके, और अब जब इस पे हम ये अप्लाई करेंगे मर्ज वाला तो वो देखें दोनों को मर्ज कर देगा। ये दोनों को एक ही शेप में कन्वर्ट कर दिया उसने। जब कलर्स डिफरेंट थे तो उसने इसको ट्रिम किया और जब कलर सिमिलर थे तो उसने इन दोनों को यूनाइट कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाएं, यहाँ पे आपका आ रहा है क्रॉप। जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो वो क्रॉप कर देगा, यानी कि ऊपर वाली जो आपका पाथ था, ऊपर वाली जो आपकी लेयर थी, ऊपर वाली जो शेप थी उसके अंदर उसने इंटरसेक्टिंग पार्ट नीचे वाली का क्रॉप करके यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट पे आ जाएं तो ये आपका क्या करता है, उसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सिर्फ आउटलाइंस बना देता है। इन पे आप अनग्रुप करें तो ये आपकी आउटलाइंस अलग अलग आ जाएंगी। नेक्स्ट पे आएँ और यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे आप अप्लाई करें माइनस बैक। जिस तरह माइनस फ्रंट था ना, फ्रंट वाले को नीचे वाली से माइनस कर रहा था, अब ये बैक वाली को फ्रंट वाले से माइनस कर रहा है, उसका अपोजिट है। ठीक है, तो ये हमारा शेप मोड्स और पाथ फाइंडर्स था। इसको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट किस्म की आइकन्स बना सकते हैं। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जल्दी से एक पॉलीगॉन ड्रॉ की और मैंने एक रेक्टेंगल इसके नीचे ड्रॉ कर ली और इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया और इनको अलाइन सेंटर किया। और जब आप पाथ फाइंडर में जाते हैं, इसको यूनाइट करते हैं तो वो उसको एक आइकन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर आपने इसको थोड़ा सा राउंड करना है इसके कॉर्नर्स को तो आप अपनी मर्जी से इसको राउंड भी कर सकते हैं। तो ये एक आपके पास छोटा सा होम वाला आइकन आ गया। ठीक है, और अगर आपने इसका डोर भी बनाना है तो आप यहाँ से इसका डोर भी बना सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक एंड ड्रैग किया, एक और शेप यहाँ पे बना ली, इसको पहले अलाइन सेंटर किया और इसको आपने फ्रंट माइनस कर दिया यहाँ से। तो देखें आपका एक होम वाला आइकन बड़ी आसानी से आपने क्रिएट कर लिया पाथ फाइंडर वाला पैनल यूज़ करते हुए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कर दीजिए और SM के ग्राफिक्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।